शहर के पुराने हिस्से में एक बोसीदा मकान था जिसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल में एक काली खिड़की थी। महल्ले के लोग कहते थे कि इस खिड़की के पीछे कोई कमरा नहीं बल्कि एक और दुनिया है। दिन के वक्त वो खिड़की बिल्कुल आम लगती, मगर रात के ठीक 3 बजे वो खुद ब खुद खुलती और अंदर से कोई सरगोशी करता, उधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अनीस एक फ्रीलांस फोटोग्राफर ऐसी पुरस्कार जगहों की तस्वीर बनाने का शौकीन था। जब उसने काली खिड़की के किस्से सुने तो उसके अंदर तजस्सुस जाग उठा। कैमरा और टॉर्च लेकर वो रात के 2 बजे इस मकान में दाखिल हुआ। टूटी सीढ़ियां चढ़ते हुए इसके कदमों की आहट सुनसान मकान में गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा खिड़की के सामने कोई कमरा नहीं था बल्कि एक सियाह खला जैसा अंधेरा था, जैसे रोशनी को खा रहा हो। अचानक इस अंधेरे से एक सफेद हाथ बाहर आया और हल्की सी आवाज आई, सिर्फ एक झलक, फिर तुम वापस जा सकते हो। अनीस ने हिम्मत करके हाथ पकड़ा और खिड़की के अंदर झांका और देखा कि वो एक लंबी वीरान गिल्ली में खड़ा है। दोनों तरफ खस्ता हाल मकान, टूटे चिराग और आसमान पर कोई चांद सितारा नहीं। फिजा में एक बोसीदा बदबू फैली थी। अचानक इसके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा, एक लंबे कद का शख्स बगैर चेहरे के, जिसके सर पर सिर्फ हमवार जल्द थी। वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। अनीस भागने लगा मगर गिल्ली खत्म नहीं हो रही थी। हर मोड़ के बाद वही मंजर दोहरा रहा था। फिर वो शख्स उसके सामने आ गया और बगैर होंठों के एक धीमी सरगोशी की, यहां आने वाले वापस नहीं जाते, अब तुम भी यहां रहोगे। अनीस ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली। अचानक इसने महसूस किया कि इसकी आंखें भारी हो रही हैं और सब कुछ धुंधला रहा है। जब इसने दोबारा होश संभाला, वो वापस इसी मकान की खिड़की के पीछे था, लेकिन इसका जिस्म जिम गया था। अब वो खुद काली खिड़की के अंदर कैद था और बाहर से आने वाले हर अजनबी को देख रहा था, अगले शिकार का इंतजार करते हुए। लोग आज भी कहते हैं, अगर रात के 3 बजे आपने वो खिड़की देखी तो अंदर से एक जोड़ी आंखें आपको घोर रही होंगी, और अगर अपने एक लम्हे के लिए भी नजरें मिलाएं तो आपका अक्स हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।